कायदे सिखाए थे वो हमें अब रहना सिखाते हैं, वो हमें रहना सिखाते हैं। ये सब तुम्हारी गलतियों का परिणाम है। यदि तुमने हमारी पूर्व की सभ्यता अपनाई होती, मंत्रोच्चार पूर्वक बच्चे का गर्भ शोधन किया होता, गर्भाधान की क्रियाएं की होती, जन्म कल्याणक की तरह आपने बच्चे को पहली बार मंदिर ले गए तो बच्चे को क्या करना था? पहली बार मंदिर ले जाकर महामहोत्सव के द्वारा बच्चे को ऐसे संस्कार देने थे, पूजा के संस्कार देने थे। आपने पहले सुना होगा, देखा होगा कि माँ अंतिम दिन तक 9वें महीने तक मंदिर जाती थी। पहले सबसे पहले लोग बच्चों को मंदिर ले जाते थे, माँ को बढ़िया संस्कार, नानी दादी जो कुछ कहती थी वही बहुएं मानती थी। आजकल की बहुएं कुछ मानती नहीं है। आजकल तो माँ दिन रात मोबाइल देखेगी तो बच्चे क्या भगवान के दर्शन करेंगे? बच्चे मोबाइल की औलादें हैं। तुम्हारे प्रेम वात्सल्य की औलादें होती तो प्रेम वात्सल्य से जन्मी होती, वो तुम्हारे जीवन में सुख शांति देती, तुम्हें संस्कार दिए होते। आजकल उसकी माँ कहती है अपना ख्याल रखना बेटा, अपना ख्याल रखना, तो तुम्हारी औलादें भी अपना ही ख्याल रखेंगी, तुम्हारा नहीं रखेंगे। जिन्हें हम बोलना सिखाते हैं वो चुप रहना सिखाते हैं, जिन्हें गिनतियाँ सिखाई थी वो गलतियाँ गिनाते हैं। रही कुछ हमारी ही कमी ऐसी कि हमने संस्कार नहीं दिए उन्हें, हमने बुजुर्गों की सेवा नहीं की है। हम बरगद की पेड़ की तरह थे जो जिंदगी भर छाया बांटते रहे, लेकिन हमारे बच्चे हमारे समय को ही काटते रहे। आज ऐसे संस्कार दें हम, लोग कहते हैं अब तो भगवान पैदा नहीं होते, अब तो धर्मात्मा पैदा नहीं होते। मैं कहती हूँ माँ का दिल धर्मात्मा हो, माँ धर्मात्मा हो, कल धर्मात्मा नहीं माँ धर्मात्मा पैदा हो जाएंगे। लोग कहते हैं महावीर पैदा नहीं होते, मैं कहती हूँ तुम त्रिशला का दिल पैदा करो, कल महावीर पैदा हो जाएंगे। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाएं? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? अब घनश्याम कहाँ से आए? तो आप सोचो, ये तो हमारी जन्म की और जन्मदिन की व्यथाएं हैं, कुरीतियाँ हैं, जिनको आप हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हो और सारे मिलकर उस पर थूकते हो। जब बोलते हो तो थूक भी तो जाता है, इतने पास जाकर बोलते हो तो, और उसके बाद सब बांट कर खा लेते हो, सबकी गंदगी सब खा लेते हो आपस में। पहले कुछ खाना भोजन बनता था, जीवन बार होती थी, तो जो बचता था वो गरीबों के काम आ जाता था, जानवरों के काम आ जाता था। अब तो जूठ कूट तुम सारा खुद ही खा लेते हो। ध्यान रखना, हमने किसी का हक छीना है। आज हमारी भौतिक सभ्यता के नाम पर हमने जितना अपव्यय किया है, उतने में आज जिसमें एक शादी होती है, इतने में पूरा समाज का पूरा गांव खा जाए, इतने में इतना खर्चा, फिजूल खर्चा। 1000 रुपये, 2 हज़ार, 5 हज़ार की प्लेटें। सोचिए तुम नारकी जीव हो के इतना खाओगे? यदि किसी के यहाँ 10-20 चीज़ बनी हो तो तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता है। बोले खास इंतजाम तो था नहीं। हमने कि तुम बिल्कुल नारकी जीव हो, खाना ही खाना देखते हो। अरे हम वो अमीर लोग हैं, वो संपन्न लोग हैं जो खाना नहीं देखते हैं। गरीबों के व्रत होते हैं, जो लोगों के व्रत होते हैं वो खाने के होते हैं। हम तो पूर्ण संपन्न लोग हैं, हमारे व्रत तो त्याग तपस्या के होते हैं, क्योंकि हम कोरे राहों के नहीं, हम तो पाँवों के पुजारी हैं। हम धारों के नहीं, हम तो किनारों के पुजारी हैं। हम धारस से किनारे पर जाना जानते हैं, हम भोगों के नहीं, हम तो त्याग तपस्या के पुजारी हैं। हमारे यहाँ की माँ बचपन में शिक्षा देती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। आज की माँ क्या सिखा रही? भय के संस्कार, आतंक के संस्कार। आप छोटे छोटे बच्चों को गेम दे देते हो। कौन से गेम होते हैं वो? बंदूक होते हैं या तमंचे होते हैं, ये सब दिला देते हो बच्चों को। अब जिस बच्चे ने 4 साल की 3 साल की उम्र से बंदूक हाथ में ली होगी, वो क्या लेगा? कभी सेवा के लिए, मालिश के लिए तेल हाथ में आएगा क्या उसके? वो यही सब लेगा। इसलिए अपने सुधर जाओ। अगर अब भी नहीं सुधरे तो मिट जाएंगे दुनिया से। अगर अब भी नहीं सुधरे तो मिट जाएंगे दुनिया से।
हमारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। तुम्हें अपने जीवन को कैसे बनाना है, जीवन को कितना सुंदर बनाना है कि हमारी दास्तां हो। हमें उन लोगों में हिटलर, औरंगजेब, चंगेल खां और सोनिल और इन लोगों में नाम नहीं लिखाना है। स्टेलिन लोगों ने जिनने 1-1 करोड़ आदमी मार दिए, हिरोशिमा आदि पर बम गिरा उस दिन 2 मैन से किसी ने सुबह सुबह पूछा राष्ट्रपति से कि आज तो आपको नींद नहीं आई होगी। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता आज ही तो मुझे नींद आई है। सोचो, एक आदेश पर 1.5 लाख लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, तड़प तड़प कर मर जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, पशु पक्षी सारे समाप्त हो जाते हैं। और कोई आदमी यदि कहता हो कि वास्तव में मुझे आज अच्छी नींद आई, तो आदमी भस्मासुर बना है, आदमी सच पूछो भयंकर बना है। और आदमी से अब प्रकृति भी डरने लगी, क्योंकि अब आदमी ही आदमी के लिए राक्षस बना, आदमी आदमी के लिए दुश्वार हो गया है। इंसान की इंसानियत गुम हो गई, कहाँ साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। इतने दुख से आगे भी ले लो, बचपन में कितने दुख होते हैं, क्योंकि बचपन के दिन लोग कहते हैं बचपन के दिन खुशी के होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जब छोटा बच्चा होता है उसको किसी चींटी ने काटा, माँ सोच रही है पैर सहला रही है, अरे उसे चींटी काट रही है, रो रहा है, लेकिन आप नहीं समझ पाते हो। उसको पेट दर्द है, माँ उसे थपकियाँ देकर सुला रही, कैसे बताएगा छोटा सा बच्चा। उसे किसी ने काटा है, किसी जगह दर्द है, आप दूसरी जगह सहला रहे हो, कैसे बताएगा, कितना दुख है सोचो। हम अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, भूख लगी है तो रोना पड़ता है, प्यास लगी है तो रोना पड़ता है, किसी के साथ जाना है तो रोना पड़ता है, एक रोने की अभिव्यक्ति है। जब हम पैदा हुए थे तो माँ भी रोई थी और हम भी रोते हुए आए थे, लेकिन जब जाएंगे तो घर वाले भी रोएंगे और तुम भी रोगे। लेकिन ध्यान रखना, ये बेवफा है, ये दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझ है ने जानता नहीं। कौन रोता है आपके लिए, सब तो अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। जब आप जाते हैं तो लोग कहते हैं बाबूजी चले गए, ये काम कौन करेगा, बच्चों को टिफ़िन देकर कौन आएगा, दरवाजे पर कौन बैठेगा, बाबूजी ऐसा कर देते थे, ऐसा कर देते। मैंने कि उनके लिए रो जो बेचारा चला गया, तुम्हारे लिए इतनी संपत्ति छोड़ गया, मौज में कर रहे हो तुम तो मौज, लेकिन बेचारा दाने दाने के लिए नरकों में चला गया, उसका हिसाब कौन करेगा। उसके लिए रो कि बेचारा अकेला चला गया, कितने पाप करके गया और कुछ लेकर नहीं गया। लोग बड़े कहते हैं बहुत अच्छे हैं, हमारी कुछ परंपराएं बहुत अच्छी थी। जब अर्थी उठती थी तो बताती थी दुनिया को अर्थी कि देख लो, चाहे मील खोल जाना लेकिन तुम्हें मलमल ही मिलेगी, मखमल नहीं मिलेगी ओढ़ने को, और चाहे करोड़ों की फर्नीचर घर में छोड़ जाना, तुम्हें 2 बांस के डंडे मिलेंगे, और वो भी तुम्हारे सिर को फोड़ कर आएंगे समाज के लोग, ताकि तुम दूसरे लोग समझ जाएं कि ये गलती करके गया है, इतना छोड़ के गया है। पड़ोसी लोग आए, अर्थी बांधी और इसको ले जाकर जिंदगी भर सत्य नहीं सुना, सत्य सुना रहे हैं, राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य है। हमने कहा 2 घंटे पहले सुनाया होता कि राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य गए। आप किसी जवान आदमी से कह दो धर्म सुन लो, बोले अभी धर्म के दिन है क्या, आराम से करेंगे। हमने कहा आराम से कब करोगे, जब लो न रोग जरा गए तब लो, झटत निज हित करो, जल्दी से हित करो। लेकिन बुढ़ापे में कब करोगे, जब भिंडी हरी मिर्च नज़र आने लगेगी, जब संतरा नींबू नज़र आने लगेगा, तब क्या परमात्मा नज़र आएगा। जब बहू बच्चे भी कहेंगे घर से निकल ही जाए, चला जाता। जब जवानी होती है तो बहू कहती है मम्मी जी जल्दी मंदिर से आ जाया करो, बच्चा आपके बिना रहता नहीं है। जब बूढ़ी हो जाओगी और मंदिर से आदत पड़ी रहेगी घर जाने की, तो बहू भी कहेगी कि जैसी जाती वैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में काटा, इससे चैन नहीं पड़ती। सोचो घर के लोग जिल्लत देंगे तुम्हें, घर के लोग निकालना चाहेंगे, तुम नहीं निकलोगे। इसलिए बचपन से वो संस्कार दो कि बचपन नहीं तो कम से कम 55 तक संभल जाए, और 55 में नहीं संभले तो समझ लेना कि मूर्ख होकर मरा है। तो आप लोग ज्ञानियों की तरह मरें
और किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। तो आप ढोंग से नहीं, ढंग से जिएं, और ढंग से जीना यानी आध्यात्मिकता पूर्वक जिएं, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपका जीवन सफल हो, आप जीवन के लक्ष्य को पाएं और देवताओं की तरह जिएं। आपका मौत भी एक यादगार स्मृति बन जाए, पुण्य स्मृति बन जाए। जीवन भर पुण्य में जियोगे तो अंतिम दिन पुण्य स्मृति होगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको आशीर्वाद, आपका प्रत्येक श्वास पुण्यमय हो, आपकी स्मृति पुण्यमय हो, तो मरकर भी पुण्य स्मृति होगी। आप सबकी स्मृतियाँ बहुत अच्छी हों, नमस्कृति हो, स्मृति हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसा शुभाशीष।